प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में हम हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज के हमारे इस व्याख्यान का मूल विषय है हिंदी के इस महानायक कहे जाने वाले नाटककार मोहन राकेश के जीवन परिचय और उनके प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस पर हम चर्चा करेंगे। लहरों का राजहंस बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी है और इसके साथ ही हम नाटककार मोहन राकेश के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक भी कहते हैं। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा है। कहानीकार, उपन्यासकार प्रकाश मनु जो हिंदी साहित्यकार हैं, उन्होंने ऐसे ही लोगों में मोहन राकेश जी को शामिल किया है जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश जी को सर्वोपरि मानते हैं। प्रकाश मनु ने एक जगह लिखा भी है कि नई कहानी आंदोलन में हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। इस दौर की कहानी में मोहन राकेश को हम सब सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं कि उस दौर में 3 नायक हुए हैं, उनमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। और मनु जी मोहन राकेश को सबसे ऊपर मानते हैं। खुद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी मोहन राकेश को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते रहे हैं। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। राकेश ने लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि आज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है, लेकिन आज़ादी से पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में स्थित था। पंजाब विश्वविद्यालय से मोहन राकेश जी ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, यानी एमए किया और आजीविका के रूप में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक शिक्षक की पेशेवर जिंदगी की से मोहन राकेश जी ने अपनी शुरुआत की और उसके साथ साथ उनका जो रुझान था वो कहानियों की ओर हुआ। कहानियां लिखी, उसके बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास भी लिखे। प्रकाश मनु पुनः उनके संबंध में लिखते हैं कि मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिल को छूती हैं। एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल और बकलम खुद हैं। ये उपन्यास हैं उनके, जिनके मैंने नाम बताए आपको। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके कुछ मशहूर नाटक हैं। अब देखिए कि मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि मोहन राकेश जी ने 3 नाटक ही लिखे हैं, लेकिन इन तीनों नाटकों के लिखने से ही वो एक हिंदी साहित्य के महान नाटककार माने जाते हैं। और मैं स्वयं भी जब एमए का छात्र रहा तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और सबसे महत्वपूर्ण जो उनका नाटक मुझे लगा था वो आधे अधूरे, जो बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं। और इसीलिए पूर्व में मैंने आपको बताया कि उनका आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है।
लहरों के राजहंस नाटक का निर्देशन राम गोपाल बजाज और अरविंद गौड़ जैसे रंगमंच के बड़े नामों वालों ने किया। उसकी रोटी नामक कहानी राकेश ने लिखी, जिस पर 1970 के दशक में फिल्मकार मणि कौल ने इसी शीर्षक से एक फिल्म बनाई। यानी उसकी रोटी जो फिल्म बनी वो मोहन राकेश की कहानी पर ही थी। फिल्म की पटकथा भी खुद मोहन राकेश जी ने ही लिखी है। साहित्यकार प्रेम जन्मे का कहना है कि मोहन राकेश की रचनाओं में गजब की प्रयोगशीलता थी। उनके साहित्य में जो विशेष रूप से नाटक में हर नाटक अलग तरह का है और उपन्यास भी उनका अलग तरह का ही है। यानी जब वो कोई नाटक लिखते हैं तो उनमें एक अलग तरह का भावबोध हमें दिखाई देता है और ऐसे उनके उपन्यासों में भी लगता है, कहानियों में भी लगता है। मैं बार बार पहले भी व्याख्यान में मैंने मलबे के नामक कहानी का जिक्र किया था, जो कि बंटवारे भारत पाकिस्तान जो बंटवारा है उसके ऊपर आधारित कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानी मानी जाती है। एक महान लेखक होने के अलावा मोहन राकेश में एक लेखक के स्वाभिमान भी हमें दिखाई देता है। इनको लेकर ये विख्यात है कि वो एक बहुत ही स्वाभिमानी लेखक हैं। नई कहानी दौर में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1968 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया, लेकिन 3 जनवरी 1972 को महज 47 साल की उम्र में मोहन राकेश जी का निधन हो गया था। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी और हम यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आजीविका चलाने के लिए तो शिक्षण कार्य किया, लेकिन कुछ साल के बाद में शारिका का संपादक भी रहे और उपन्यास शैली में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल आदि कुछ प्रमुख कहानियां संग्रह में कार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां आदि, और नाटकों में जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मोहन राकेश के इन 3 नाटक तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने अब देखिए विशेष रूप से हम जब नाटकों की बात करते हैं तो ये तीनों ही नाटक इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उन्होंने थिएटर की दुनिया में एक उत्साह पैदा कर दिया। उनके नाटक उस समय के निर्देशकों की पहली पसंद थे। आधे अधूरे शीर्षक का नाटक मध्य वर्ग के लोगों के जीवन पर आधारित एक दुखद कॉमेडी है। उन्होंने मृच्छकटिका और शाकुंतलम का अनुवाद भी किया। अब देखिए इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो उन्हें विशेष रूप से एक आधुनिक नाटककार के रूप में देखते हैं। और चूंकि हिंदी विद्यार्थियों के विशेष रूप से शेखावाटी विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, हमारे बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हिंदी साहित्य के, और उनके द्वितीय प्रश्न पत्र में लहरों के राजहंस यानी मोहन राकेश जी का जो नाटक है लहरों का राजहंस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आज हम उस पर संक्षिप्त में भी चर्चा करना चाहेंगे कि लहरों का जो राजहंस है उसका जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो किस तरह की। ये मैं बता दूं कि सबसे पहले उनका प्रकाशन 1963 में हुआ, लेकिन संशोधित रूप उनका 1968 में सामने आया। एक संशोधित परिवर्तित एक नया रूप प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका के अंत में मोहन राकेश जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि इस नाटक को 1963 में छपे प्रथम रूप का प्रकाशन भविष्य में नहीं होना चाहिए, यानी 68 में जो प्रकाशित हुआ है वही मूल रूप है। अब जब हम लहरों के राजहंस पर बात करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इस नाटक का जो कथानक का नाटक की पुराख्यान है, यानी इस नाटक का कथानक नाटकीय पुराख्यान है, जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। ऐसा द्वंद्व हमें उनके इस नाटक में दिखाई देता है। और ये जो द्वंद्व है, यानी इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष है स्त्री और पुरुष के पारस्परिक
संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित द्वंद्व है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव करना कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि लहरों का जो राजहंस है उसका मुख्य पात्र है नंद, और नंद के विषय में ये माना जाता है कि वो अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाला है, और इसी कारण नंद की यही चुनाव की जो एक यातना है कि वो चुनाव नहीं कर पाता है, चुनाव की स्वतंत्रता भी खो देता है, और यही जो यातना है ये नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए एक ऐसे अनेक प्रसंग का इस नाटक में नए भावबोध के परिवेश में परीक्षण किया गया। प्रमुख नाट्य निर्देशकों में ओमपुरी, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़ ने इस नाटक का बहुत ही खूबसूरती के साथ मंचन किया है। ये एक ऐसा नाटक था जिसका मंचन करने के लिए फिल्मकार, फिल्म के जो निर्देशक थे और विशेष रूप से थिएटर की दुनिया के जाने माने उस समय के जो निर्देशक थे और कलाकार थे, वे प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब मोहन राकेश नाटक का अंक लिखे और कब हम उनका निर्देशन करें, अर्थात एक तरह से अभिनय की रिहर्सल शुरू करें। एक ऐसे नाटककार की हम आज चर्चा कर रहे हैं, और विशेष रूप से जब हम अध्ययन के दौर में थे तब भी मोहन राकेश के संबंध में बहुत सी चर्चाएं होती थी, और ये कहा जाता था कि शिमला में बैठकर जब ये आधे अधूरे लिख रहे थे, इनका जो अंतिम नाटक है आधे अधूरे लिख रहे थे, तो निर्देशक ओम शिवपुरी और श्यामानंद जालान ये प्रतीक्षा करते रहते थे और बार बार उन्हें चेताते रहते थे कि आप अगला अंक लिखिए, क्योंकि इस अंक की हम रिहर्सल कर चुके हैं, इसके निर्देशन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे सुप्रसिद्ध कथाकार, सुप्रसिद्ध नाटककार की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और विशेष रूप से नाटककार मोहन राकेश ने नाटक साहित्य में एक बहुत ही अमूल्य देन दी है, और इसीलिए उन्हें हिंदी नाटककार का महानायक कहा जाता है। आज इतना ही, फिर आगे हम लहरों के राजहंस पर, उनके शिल्प पर, उनकी भाषा पर, उनके नाट्य तत्वों पर विस्तार से समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।